इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, मगर अब खुद इमरान खान ही के एक बयान ने उनके बयानिए को धचका पहुंचा दिया है। गुज़श्ता रोज़ पॉडकास्ट में बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें तो जुलाई से ही पता चलना शुरू हो गया था कि उनकी हुकूमत गिराने का प्लान बनाया जा रहा है। मुझे ये पता चल गया था ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये भी पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्नमेंट कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहाँ ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मगर इमरान खान तो मुसलसल ये बयानियां बना रहे थे कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अमरीकी साजिश है, और इस बयानिए की दलील में वो मुबैना साजिशी खत सामने लाए और दावा किया कि 7 मार्च 2022 को अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने खत लिखा और अगले ही दिन यानी 8 मार्च को अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, क्योंकि अमरीका रूस के साथ ताल्लुकात के मामले पर उनकी हुकूमत से नाराज था और उन्होंने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मगर अब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि गुज़श्ता साल से ही उनकी हुकूमत गिराने का मंसूबा बन रहा था। जुलाई में ना काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था और ना ही रूस और यूक्रेन का तनाज़ा सामने आया था। अलबत्ता अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन फराहम किया। हम भी अपने प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि अपोजिशन की जमातें तो सितंबर 2020 से तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रही थी, तो इसमें अमरीकी साजिश कहाँ से आ गई? अब तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस हवाले से जितने भी बयान दिए हैं मामले को मजीद मशकूक बना रहे हैं और इमरान खान के बयानिए को गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि 7 मार्च को पाकिस्तानी सफीर ने खत लिखा और 8 मार्च को अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, और फिर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि मरासला आने के 1-2 दिन के बाद नज़र से गुजरा और उन्होंने अपनी तशवीश से इमरान खान को भी आगाह कर दिया। इस मरासले का जिक्र कब करना था, ये फैसला इमरान खान का था। उनके मरासले आने के कोई 1 या 2 दिन बाद मेरी नज़र से वो गुज़रता है मरासला, और जब मेरे इल्म में आता है तो मैं अपनी तशवीश का इजहार करता हूँ और वज़ीर आज़म से उनको आगाह करता हूँ कि ये एक चीज़ आई है जो काबिल गौर है और मुझे उस पर तशवीश है, और मैंने मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उसकी इत्ला दफ्तर ख़ारजा कर देता है। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया, और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए, और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक मरासला मिलने के 1-2 दिन के बाद उनकी नज़र से गुजरा, उन्होंने इमरान खान को भी बता दिया, मगर खामोशी इख्तियार की गई। इस दौरान अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को 16 मार्च को अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मदऊ किया और पाकिस्तानी सफीर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इसी तरह अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अजरा ज़िया को OIC इजलास में मदऊ भी किया गया और शाह महमूद कुरैशी और मोईद यूसुफ ने उनसे मुलाकात भी की। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी बात की गई। इस दौरान मुबैना अमरीकी साजिश का कोई जिक्र नहीं किया गया। अहम बात यह है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जमा होने के अगले ही दिन इमरान खान ने कहा कि वो दुआ मांग रहे थे कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए। उनकी दुआ कबूल हो गई है।
उन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चोरों के टोलों की इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। कराब चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। और फिर अचानक इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में खत लहरा दिया। तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हवाला देकर कहते रहे कि साजिश हुई है। ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो साबित हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स में आ गया है कि हाँ ये बाहर से इंटरफेयर किया गया पाकिस्तान में। एक पूरी कोशिश की गई उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था। हालांकि इस मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए और दोनों में साजिश की तरदीद की गई। इसके अलावा पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी साजिश की तरदीद की। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में? मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। अगर बुलाई जाती है वो मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। तो फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पर क्यों एग्री किया कि डिमार्श जारी किया जाए अगर साजिश नहीं थी? देखिए, डिमार्श दिए जाते हैं। डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है।